एशिया में परमाणु ताकत की जंग एक नए मोड़ पर है। भारत ने ऐसी मिसाइलें बना ली है जो चीन और पाकिस्तान के किसी भी कोने में परमाणु बम गिरा सकती है। अग्नि 5 का हालिया टेस्ट और उसका एडवांस MIRV वर्जन अब सिर्फ हथियार नहीं बल्कि एक रणनीतिक संदेश है। भारत अब किसी से पीछे नहीं है। भारत, चीन और पाकिस्तान ये तीनों पड़ोसी देश दुनिया के सबसे खतरनाक परमाणु शस्त्रागार में गिने जाते हैं। चीन के पास लगभग 600 परमाणु वॉरहेड है सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार, और पाकिस्तान के पास 170 है और भारत ने हाल ही में अपनी संख्या बढ़ाकर 180 वॉरहेड की कर दी है। तीनों के पास लंबी दूरी की मिसाइलें हैं, लेकिन फर्क यह है कि भारत और चीन के पास जमीन और हवा और समुद्र तीनों रास्तों से परमाणु हथियार दागने की क्षमता है, जबकि पाकिस्तान के पास अभी भी समुद्र आधारित लॉन्च की सुविधा नहीं है। यानी जंग की स्थिति में भारत और चीन परमाणु त्रिकोण पूरा कर सकते हैं। वैसे इंडो पैसिफिक डिफेंस फोरम के मुताबिक भारत ने अगस्त 2025 में ओडिशा के प्रक्षेपण स्थल से अपनी सबसे खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया। ये 3 चरणों वाली इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल सिस्टम है। इसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से ज्यादा है और ये आसानी से चीन, पाकिस्तान और एशिया के बड़े हिस्सों को टारगेट कर सकती है। यानी दिल्ली से बीजिंग या शंघाई सब एक बटन की दूरी पर है। लेकिन असली गेम चेंजर है इसका MIRV वेरिएंट, यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। इस तकनीक से एक ही मिसाइल कई अलग अलग वॉरहेड लेकर जाती है और दुश्मन के कई ठिकानों को एक साथ तबाह कर सकता है। साल 2024 में भारत ने इसका सफल ट्रायल किया और दुनिया को साफ संदेश दिया कि हम सिर्फ रेंज नहीं, सटीकता और मल्टी टारगेट स्ट्राइक में भी आगे बढ़ चुके हैं। वैसे चीन को टेंशन है क्योंकि चीन के पास DF5 और DF41 जैसी लंबी दूरी की मिसाइलें हैं, लेकिन भारत का MIRV वर्जन उसके लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर भारत एक अग्नि 5 से कई शहरों पर हमला कर सकता है तो चीन का डिफेंस सिस्टम इसे रोकने में मुश्किल झेलेगा। पाकिस्तान ने अबाबील नाम की मिसाइल से MIRV क्षमता का दावा किया, लेकिन एक्सपर्टों को इस पर शक है। इसके अलावा पाकिस्तान के पास चीन जैसा उन्नत मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है। भारत ने अग्नि 5 का टेस्ट ऐसे वक्त पर किया जब PM मोदी SCO समिट के लिए चीन जाने वाले थे। ये सिर्फ एक तकनीकी सफलता नहीं बल्कि एक कूटनीतिक संदेश भी था। भारत डिप्लोमेसी के साथ साथ विनाशक दबाव देने की क्षमता रखता है। अमेरिकी रक्षा विभाग की 2024 की रिपोर्ट चेतावनी देती है कि चीन 2030 तक अपने परमाणु भंडार को 1000 वॉरहेड तक बढ़ा सकता है, लेकिन भारत भी साफ कह चुका है कि उसका प्रतिरोध सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं रहेगा। बीजिंग का हर शहर अब भारत की रेंज में है। एशिया सोसाइटी की 2024 की रिपोर्ट बताती है कि चीन भारत को अभी भी सीधा खतरा नहीं मानता, लेकिन अग्नि 5 और MIRV जैसी तकनीकें बीजिंग को चिंतित करती है। भारत और चीन दोनों ही नो फर्स्ट यूज नीति का पालन करते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन चेतावनी या हमले की स्थिति में पहले लॉन्च की लचीलापन अपना सकता है। इसलिए भारत का आधुनिकीकरण सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि रणनीतिक सुरक्षा कवच है। खैर, अब आपसे सवाल, क्या भारत को वॉरहेड की संख्या और बढ़ानी चाहिए या मौजूदा क्षमता ही काफी है? कमेंट में बताइए और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। जय हिंद।